मसीलिमा कज़ाब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं, आप नबी हैं। जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आधे अरब का मैं नबी, आप नबी मुआज़ला। इसके ख़त पर नबी ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तो कज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में कज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़ाब के दरबार में। अब इसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे एक भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। सहाबी थे चाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे, खजूर खा रहे थे। फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जावनगा। ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से जब खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, मुस्करा बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना इस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नजरें झुकाकर कहने लगे, महबूब खुदा, आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नल निकलता है, इसका अंदाज ही बदल गया, इसके तौर तरीके बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दिलेर आदमी जाता। वो सहाबी मसीलिमा कज़ाब के दरबार में गए, वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है। वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबैब बिन ज़ीद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुस्लिमा ठटक के कहता है, कौन हो? आपने गिराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चलता है कि नबी के खादिम है, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ। मुस्लिमा कहने लगा, कैसे आए हो बेनियाजी? से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मसीलिमा ने खत इसको, जब उसने खत पढ़ा तो दिया कि पढ़ लो, तू कज़ाब है। असमी ये भी लिखा था। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगूला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद तने खड़े थे, गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबैब बिन ज़ीद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुस्लिमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तो पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबैब बिन ज़ीद रज़ियल्लाहु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूल अल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरादार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर, गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु 1001 जान देने से नहीं डरते। मसीलिमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर उहुद तक सब आजमा चुके हैं, तो अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुस्लिमा ने फिर में तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया, कहने लगा, तुझे कत्ल कर दौनगा, बाज आजा। आप फरमाने लगे,
تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دونگا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسیلمہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ تلوار چلائی گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رض نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول